हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जितने भी न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं जम्मू कश्मीर में उन सबका कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पीएमएल की डेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आपको जो न्यू कॉलेजेस हैं जम्मू कश्मीर में उनका सबका कट ऑफ जानने को मिलेगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम शुरू करें, देखें जीएमसी अनंतनाग का। ठीक है, तो जीएमसी अनंतनाग का जो इस साल ऑल इंडिया रैंक रहने वाला है ओपन मेरिट के लिए वो 19,300 रहने वाला है। उसके बाद अगर गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 41,500 रहने वाला है। गाइज, अगर आपका ये कट ऑफ इस रेंज में आ रहा है तो आप मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जीएमसी अनंतनाग मिल जाएगा। अगर आपका कट ऑफ इससे मतलब 100-150 अगर ऊपर भी आ रहा है तो आपको फिर भी क्या हो सकता है कि मिल सकता है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आरबीए कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आरबीए कैटेगरी में 30,000 एआईआर। ठीक है, उसके बाद बॉयज के लिए ये, और अगर गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स के लिए 79,400, और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 1,86,700। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने मतलब हर कैटेगरीज के लिए मतलब एक एक करके सब कैटेगरीज वाइज जो है ये कट ऑफ मैंने एनालाइज करके यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है गाइस, जिसने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है अभी तक वो भी ज्वाइन कर दे। ठीक है, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपको मतलब नीट के रिगार्डिंग या फिर काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद गाइस अगर हम देखें एएलसी कैटेगरी का, ठीक है, तो एएलसी कैटेगरी का बॉयज का जो एआईआर रहने वाला है वो 1,69,500। उसके बाद गर्ल्स का अगर देखें तो 1,81,800। ठीक है, इसके बाद गाइज अगर हम आगे बढ़े, आगे वाली कैटेगरीज को देखें तो आगे हमारे पास एससी कैटेगरी। ठीक है, तो एससी कैटेगरी में 2,69,900 बॉयज का एआईआर रहने वाला है। उसके बाद गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 2,13,700। ठीक है, अगर ST1 कैटेगरी की बात करें तो 1,87,600, और गर्ल्स की अगर बात करें तो 2,57,000। ठीक है, अगर SC/ST2 की बात करें तो 1,24,000। उसके बाद जो है गर्ल्स का अगर हम देखें तो 1,87,000 और 300। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की ऐसी अगर हम बात करें तो 58,600, और 1 लाख गर्ल्स की बात करें तो 1,56,200। ठीक है गाइज, मतलब इसी रेंज में कट ऑफ रहने वाला है। अगर ये आपका एआईआर आ रहा है या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम आपके लिए एफोर्डेबल एआईक्यू मतलब एमसीसी की काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के लिए एक पैकेज लेकर आए हैं। पेड पैकेज है गाइज, ये बिल्कुल एफोर्डेबल प्राइसेस पे रखा हुआ है हमने। ठीक है, आपको फुल रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस मिलेगा, आपको पर्सनल असिस्टेंस मिलेगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉपर काउंसलिंग की प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आपको मतलब किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप अगर हमारा पेड जो कोर्स है वो अगर अवेल करते हो, ठीक है, तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये जो स्क्रीन पर आपके दिया गया नंबर, इस पर आपको कॉल करना है। ठीक है, आपको मतलब फुल असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता चलूं कि ये ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है और 50% ऑफ रखा है हमने बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद गाइस हम बढ़ते हैं आगे, जीएमसी बारामूला का कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, जीएमसी बारामूला में जो ओपन मेरिट का एआईआर रहने वाला है वो 22,900। उसके बाद गर्ल्स का जो रहने वाला है 46,700। उसके बाद आरबीए का अगर देखें तो 31,900, और गर्ल्स का देखें तो ये बॉयज का पहले मैंने देखा है। उसके बाद अगर गर्ल्स का देखें तो 89,000। ठीक है, उसके बाद गाइस ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के लिए बॉयज के लिए 2,68,000। उसके बाद गर्ल्स की अगर बात करें तो 4,27,500। ठीक, उसके बाद गाइस अगर हम एएलसी कैटेगरी की बात करें तो एएलसी में 2,31,500, और गर्ल्स की अगर बात करें तो 2,62,500। ठीक है, इसके बाद गाइस हम देखते हैं आगे कैटेगरीज जो हैं। आगे हमारे पास एससी कैटेगरी, ST1 कैटेगरी, ST2 और ओबीसी कैटेगरी। गाइस आप में से किसी को भी अगर काउंसलिंग के रिलेटेड या कट ऑफ के रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 2,89,700 यही एआईआर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गर्ल्स के लिए तो 2,23,700। ठीक, ST1 की बात करें तो 1,96,250, और गर्ल्स की अगर बात करें तो 2,88,700। ठीक है गाइस, ये आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आपको मतलब अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ मतलब अगर मार्क्स के तौर पे जानना है तो मैंने वो वीडियो भी डाल के रखी हुई है। आप वो पिन कमेंट में आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक में दे के रखूंगा। ठीक है, आप वहां भी देख सकते हैं वो वीडियो। ठीक है, उसके बाद ST2 की अगर बात करें तो 1,21,700, और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 2,07,000 ठीक है 350। उसके बाद ओबीसी की अगर बात करें तो 63,350, और अगर गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 1,86,360। ठीक है गाइस, इसी रैंक के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है जो जीएमसी बारामूला का है। ठीक है, इसके बाद गाइस अगर हम देखें आगे तो जीएमसी कठुआ का। ठीक है, जीएमसी कठुआ में गाइस मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू डिवीजन का एक अच्छा कॉलेज है जीएमसी कठुआ। ओपन मेरिट के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है बॉयज के लिए। ठीक है, बॉयज के लिए 26,400। गाइस ये मैं एआईआर की बात कर रहा हूं, मतलब ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप अगर मार्क्स के तौर पे देखना चाहते हैं तो वो आपको पिन कमेंट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां भी देख सकते हैं कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 56,050। उसके बाद
आरबीए कैटेगरी की बात करें तो 52,900 और गर्ल्स की बात करें अगर आरबीए में तो 1,02,700 ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के बॉयज़ की सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2,47,650 और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 3,54,800 ठीक है। एएलसी की अगर हम बात करें तो 1,58,200 और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 1,44,800 ठीक। इसके बाद गाइज अगर हम देखें जीएमसी कठुआ में जो बाकी कैटेगरीज हमारे पास बच रही हैं, एससी कैटेगरी, ST1, ST2 और ओबीसी ठीक है। तो बॉयज़ का अगर हम देखें एससी कैटेगरी में तो ये है 2,15,080 और ST1 कैटेगरी में अगर देखें तो 2,14,900, ST2 में अगर देखें तो 1,03,000 और 600 ठीक। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें अगर हम तो 78,250 गाइज इसी रेंज में मतलब इसी ऑल इंडिया रैंक के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपको हमारी मतलब अगर आपको काउंसलिंग के रिलेटेड या कट ऑफ के रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें टेलीग्राम पे हमें बता सकते हैं ठीक है। इसके बाद गाइज अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास है जीएमसी रजौरी ठीक है। जीएमसी रजौरी में जो ओपन मेरिट का कट ऑफ रहने वाला है वो 28,000। अगर गर्ल्स की बात करें अगर हम तो 57,920। आरबीए की अगर हम बात करें तो 38,100। उसके बाद गर्ल्स की अगर हम बात करें आरबीए कैटेगरी में तो 1,40,958 ठीक है। ऐसे ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 3,51,700 और एएलसी की अगर हम बॉयज की बात करें तो 1,61,060। गाइस आपकी स्क्रीन पे मैंने हर कैटेगरी का जो कट ऑफ है ऑल इंडिया रैंक वाइज मतलब कॉलेज वाइज कट ऑफ जो है वो पूरा बताया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नीट और काउंसलिंग के रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी ठीक है। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें आगे बढ़ने से पहले हमें आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि हम आपके लिए एक एफोर्डेबल एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग के लिए एक क्या पेड प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें आपको फुल रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस मिलेगा, जिसमें आपको पर्सनल असिस्टेंस मिलेगा, जिसमें आपको फुल गाइडेंस मिलेगी काउंसलिंग के रिलेटेड, कॉलेज अलॉटमेंट के रिलेटेड। इवन आपकी अगर एडमिशन होती है कॉलेज के बाद भी हम आपको फुल हेल्प प्रोवाइड करेंगे ठीक है। आपको मैं बताता चलूं कि ये फ्री है ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए और 50% ऑफ है बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिए गए आपकी स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें एक बार डीएम कर देना है ठीक है। ओके, इसके बाद गाइस हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि जीएमसी रजौरी की जो बाकी कैटेगरीज है उनके लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एससी कैटेगरी की ठीक है। तो एससी कैटेगरी के लिए जो बॉयज के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है वो 2,38,250 ये जीएमसी रजौरी की गाइस मैं बात कर रहा हूं और गर्ल्स के लिए जो रहने वाला है 2,03,510 ठीक है। ST1 के लिए बॉयज की अगर हम बात करें तो 2,01,000 और 500। उसके बाद ST2 की बात करें तो 1,22,150 ठीक है। ओबीसी की ऐसी बात करें अगर हम ओबीसी कैटेगरी की तो 78,870। गाइस ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2025 के लिए ठीक है। अगर आपको इस से 100-200 रैंक ऊपर भी आ रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे ठीक है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पीएमएल की अगर हम बात करें, हम पीएमएल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीएमएल आपकी कब आने वाली है ठीक है। एंड तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा ठीक है। इसके बाद गाइज अगर हम देखें जीएमसी उधमपुर का ठीक है, तो जीएमसी उधमपुर के लिए जो ओपन मेरिट का कट ऑफ रहने वाला है गाइज, लास्ट ईयर आपको पता ही है कि ओपन मेरिट में कोई भी बच्चा यहां पर सिलेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए हमने एक्सपेक्ट किया है कि 526 मार्क्स हैं जिसके, या 525 या 526 मार्क्स हैं जिसके, जिस बच्चे के भी इतने मार्क्स हैं वो एक्सपेक्ट यही कर सकता है कि उसको ओपन मेरिट में जीएमसी उधमपुर मिल जाएगा ठीक है। अगर हम आरबीए की बात करें तो 53,150, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 3,13,450 ठीक है। उसके बाद एएलसी की अगर हम बात करें तो 1,98,950 बॉयज की अगर हम बात करें ठीक है। ऐसे ही अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 2,46,200 ठीक है। गाइज आपकी स्क्रीन पे ये दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आपको अगर पीडीएफ चाहिए पूरी वीडियो की तो आप हमें बोल सकते हैं, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वहां पर प्रोवाइड कर देंगे ठीक है। इसके बाद गाइस अगर हम देखें जीएमसी उधमपुर का बाकी कैटेगरीज जो बच रही हैं, एससी कैटेगरी, ST1, ST2 और ओबीसी। एससी की अगर बात करें तो 2,52,150 अगर बॉयज की बात करें। ST1 के लिए ऐसे ही 2,25,850 ठीक है। अगर 2 की बात करें तो 81,730 और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 1,13,770 ठीक है। ऐसे अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 2,07,750 ठीक है। गाइस सभी का जो कट ऑफ है, मतलब सभी कैटेगरीज का जो कट ऑफ है जीएमसी उधमपुर का, मतलब ये ऑल इंडिया रैंक वाइज ये मैंने एक्सपेक्ट किया है कट ऑफ, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ठीक है। गाइज आपको जैसे कि पता है कि कट ऑफ लाने में हमें बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको मतलब नीट रिलेटेड और काउंसलिंग रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी ठीक है। आप फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके बाद गाइज अगर हम जीएमसी डोडा की बात करें तो जीएमसी डोडा में जो ओपन मेरिट का कट ऑफ इस साल ऑल इंडिया रैंक जो रहने वाला है वो 27,120 और गर्ल्स का जो रहने वाला है 52,650
52,630, ठीक है। आरबीए की अगर हम बात करें तो 56,200, और गर्ल्स की अगर हम बात करें, बॉय आरबीए पहले बॉयज़ का हमने देखा है, अब हम गर्ल्स की अगर देखें तो 1,47,220। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 3,66,500, और अगर गर्ल्स की बात करें तो 4,43,550। एएलसी की अगर हम बात करें बॉयज़ की तो 2,43,750, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें जेएमसी डोडा की SC1 कैटेगरी की, तो SC1 कैटेगरी में SC कैटेगरी में, ठीक है, SC कैटेगरी में 2,65,650। ST1 में जो कट ऑफ रहने वाला है बॉयज़ का वो रहने वाला है 2,16,170, ठीक है। ST2 की अगर बात करें तो 1,36,950, और ओबीसी की अगर हम बात करें बॉयज़ में तो 1,06,550, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें ओबीसी में गर्ल्स की तो 2,34,650, ठीक है। गाइस यही कट ऑफ रहने वाला है, इसी के अराउंड रहने वाला है। जैसे मैंने आपको पीछे भी बता दिया है कि अगर आपका कट ऑफ अगर आपका रैंक जो है वो 100-200 इससे ऊपर भी आता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम अपने लास्ट कॉलेज की तरफ देखें तो लास्ट कॉलेज हमारे पास है जीएमसी हंदवारा, ठीक है। तो जीएमसी हंदवारा जो है, जीएमसी हंदवारा में ओपन मेरिट का जो कट ऑफ इस साल रहने वाला है वो 27,810। ये ऑल इंडिया रैंक अगर आपका है या इससे थोड़ा सा ऊपर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मिल जाएगा जीएमसी हंदवारा, ठीक है। आरबीए कैटेगरी की अगर बात करें तो 53,630। ओपन मेरिट अगर गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 57,920, और ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर हम तो 2,55,860, और एएलसी की अगर हम बात करें तो 2,46,620, ठीक है। उसके बाद गाइस एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 2,87,100। ऐसी गर्ल्स की अगर हम बात करें, ऐसी गर्ल्स का कट ऑफ जो है वो बॉयज से ज्यादा रहता है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया आपको 2,29,830। ST1 की अगर हम बात करें तो 2,26,800 और 3,01,270 फॉर गर्ल्स, ठीक है। ST2 की अगर हम बात करें तो 1,03,050। उसके बाद अगर हम ST2 की गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 2,14,740। उसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें तो 1,02,650, और अगर गर्ल्स की बात करें तो 2,36,130। गाइज आज की वीडियो में से इतना ही। खत्म। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि हम आपके लिए AIQ और मतलब स्टेट की काउंसलिंग के लिए फुल रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस लाए हैं, मतलब एक पेड प्रोग्राम लाए हैं। इसमें आपको फुल रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस मिलेगा, इसमें आपको पर्सनल असिस्टेंस और उसके बाद काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको फुल अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। काउंसलिंग के मतलब फुल गाइडेंस मिलेगी आपको काउंसलिंग के रिलेटेड, ठीक है। ये मैं बताना चाहता हूं कि ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है और 50% ऑफ है BPL स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपके दिए गए, आपकी स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।